हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप बसीन शेयरवेल मेडिकल सेंटर से। आज हम बात करने वाले हैं डर्मा रोलर्स इन हेयर लॉस एंड हेयर ट्रीटमेंट। आप जानते हैं एलोपेशिया एंड्रोजेनेटा या मेल पैटर्न जो हेयर लॉस है, इसके लिए काफ़ी ट्रीटमेंट्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम मिनॉक्सिडिल टू DHT ब्लॉकर्स, PRP एंड डर्मा रोलर इज़ वन ऑफ दैट ट्रीटमेंट जिसको हम काफ़ी समय से हेयर लॉस में यूज़ कर रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं इस डर्मा रोलर के बारे में। डर्मा रोलर का दूसरा नाम है माइक्रो नीडलिंग। इसको लोग परकुटेनियस कोलेजन इंडक्शन थेरेपी के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली इसके अंदर बहुत फाइन मल्टीपल नीडल्स एक रोलर के ऊपर लगी रहती हैं और ये नीडल्स बहुत बारीक होती हैं, फाइन होती हैं और ये मल्टीपल पंक्चर्स क्रिएट करती हैं, होल्स क्रिएट करती हैं अपर लेयर ऑफ स्किन में, जिससे बॉडी के अंदर ग्रोथ फैक्टर्स इंड्यूस होते हैं, स्टेम सेल्स इंड्यूस होते हैं एंड इट हैज़ गॉट मल्टीपल बेनिफिशियल इफेक्ट्स बिकॉज ऑफ दैट। तो इसका जो मैकेनिज्म है एक्शन का, जब मल्टीपल होल्स करते हैं, मल्टीपल पंक्चर्स करते हैं विद स्मॉल नीडल्स, वेरी फाइन नीडल्स, तो उससे ग्रोथ फैक्टर्स लोकली इंड्यूस होते हैं, नंबर वन। नंबर सेकेंड, ये स्टेम सेल्स को स्टिमुलेट करता है और स्कैल्प में जो स्टेम सेल्स हैं ये हमको हेयर बल्ज एरिया में मिलते हैं और जब नीडल्स इनको प्रिक करता है तो ये स्टेम सेल्स एक्टिवेट होते हैं, ये इनकी ग्रोथ बढ़ती है, ये एक्टिवेट हो जाते हैं और ये नए बालों को क्रिएट कर सकते हैं या फिर हेयर की जो थिकनेस है उसको बढ़ा सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट, शुरू में जो स्टडीज़ आई उनमें देखा कि जो रैट्स हैं, माइस हैं, उनमें जब हम माइक्रो नीडलिंग करते हैं, डर्मा रोलर करते हैं, तो उनकी हेयर डेंसिटी बढ़ जाती है। तो इन सब पॉजिटिव रिजल्ट के बाद इसको क्लिनिकली इस्तेमाल करने लगे एंड दे फाउंड गुड रिजल्ट इन मेनी कंडीशंस एंड इट देन बिकेम अ पार्ट ऑफ द क्लिनिकल प्रैक्टिस। डर्मा रोलर का इस्तेमाल सिर्फ बालों के लिए नहीं, कई और कंडीशंस में भी होता है। जैसे इसको हम इस्तेमाल करते हैं फॉर स्कार ट्रीटमेंट, कोई भी स्कार हो बॉडी में, अलॉन्ग विद अदर ट्रीटमेंट्स डर्मा रोलर को भी इस्तेमाल किया जाता है स्कार को रिड्यूस करने में। इसको हम यूज़ करते हैं लैक्स स्किन के अंदर, स्किन की लैक्सिटी को कम करने के लिए, बिकॉज जब माइक्रो नीडलिंग करते हैं तो कोलेजन इंड्यूस होता है और ये कोलेजन स्किन को टाइट करता है। इसलिए जब हम माइक्रो नीडलिंग को फेस पे करते हैं तो ये फेस की टाइटनिंग भी करता है, जो इसके साथ हम अदर ट्रीटमेंट्स को लाइक हाइफू एंड PRP को कंबाइन कर सकते हैं। अगर हम देखें माइक्रो नीडलिंग का रोल हेयर में क्या है, तो इसको काफ़ी हेयर कंडीशंस में यूज़ किया जा रहा है। जैसे हम इसको यूज़ कर रहे हैं एलोपेशिया एंड्रोजेनेटा में, इसको यूज़ किया जा रहा है एलोपेशिया एरियाटा में, टिलोजेना फ्लूवा में। तो हम देखें जितने भी कॉमन तरह के हेयर फॉल हैं उन सब में हम इसको यूज़ करते हैं, एक्सेप्ट फॉर इन द स्कारिंग एलोपेशिया। स्कारिंग एलोपेशिया में अभी कोई एविडेंस नहीं है इसका डर्मा रोलर्स के इस्तेमाल करने का, तो उसके ऊपर हम नहीं कह सकते हैं। तो उनको छोड़ के, स्कारिंग एलोपेशिया को छोड़ के, हेयर फॉल के जो कॉमन कॉजेज होते हैं, एलोपेशिया एरियाटा एंड एलोपेशिया एंड्रोजेनेटा, दोनों के अंदर डर्मा रोलर्स का एक अच्छा रोल है। अब हम बात करें इसकी टेक्निक क्या है, किस टेक्निक से इसको किया जाता है। तो जैसे हमने बोला इसमें बहुत फाइन नीडल्स रहती हैं। आई विल बी शोइंग यू डर्मा रोलर। इनकी जो डेप्थ है ये 0.5 मिलीमीटर से लेकर 2.5 मिलीमीटर तक रहती है। अब जितनी ज़्यादा डेप्थ होगी नीडल की, उतना डीप ये डर्मा रोलर जा सकता है और उतना इफेक्टिव होगा। बट एट द सेम टाइम ज़्यादा डीप जाने में स्कारिंग एंड इंजरी होने के भी चांसेस होते हैं। अगर हम डर्मा नीडलिंग से या डर्मा रोलर से इंजरी कॉज करते हैं तो उस केस के अंदर स्कारिंग हो सकती है, जो काउंटर प्रोडक्टिव होगी हमारी हेयर ग्रोथ के लिए। तो हमें जो नीडल की डेप्थ है बहुत केयरफुली यूज़ करनी है। अगर आपकी स्कैल्प बहुत सॉफ्ट है, जैसे फीमेल्स हैं, तो हमें ज़्यादा डीप नीडल्स नहीं यूज़ करनी चाहिए। अगर आपको हेयर लॉस बहुत एक्सटेंसिव है तो उसमें हमारे पास पेपर्स हैं और स्टडीज़ आई हैं कि जैसे हमारा ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस बढ़ता है, हमारे हेयर लॉस बढ़ते हैं, हमारे स्किन की डर्मिस और एपिडर्मिस दोनों की थिकनेस कम होने लगती है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको ग्रेड 4, ग्रेड 5 बॉल्डनेस है तो आपको ज़्यादा डीप नीडल का इस्तेमाल नहीं करना, 1 मिलीमीटर या 1.5 मिलीमीटर तक करना है। अगर आपकी हेयर लॉस की बिगनिंग है और आपकी हेयर डेंसिटी अभी भी नॉर्मल है, यंग है, तो आप 2.5 मिलीमीटर या 2 मिलीमीटर तक जा सकते हैं। अदरवाइज डोंट गो मोर देन 1 और 1.5 मिलीमीटर ऑफ डर्मा रोलर। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप किस डेप्थ में जाते हैं।
इसको हम नॉर्मली पासेस में इस्तेमाल करते हैं, 2 से 3 पासेस और अप टू 5 पासेस दिए जा सकते हैं। इसका एंड पॉइंट है कि पिन पॉइंट ब्लीडिंग होनी चाहिए और रेडनेस और एरिथमा आना चाहिए। एक बार पिन पॉइंट ब्लीडिंग शुरू हो जाए तो हमको फर्दर डर्मा रोलर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। नॉर्मली जब हम डर्मा रोलर करते हैं तो उसको 2 गैप सिटिंग्स में कुछ गैप होना ज़रूरी है। कभी भी डर्मा रोलर्स को डेली ना इस्तेमाल करें। 2 सिटिंग्स के बीच में कम से कम 1 वीक, 2 वीक या 3 वीक का इंटरवल होना चाहिए। जो मैक्सिमम स्टडीज़ हुई हैं वो 3 वीक या 1 मंथ के इंटरवल पे डर्मा रोलर के साथ हुई हैं। सो आई रिकमेंड कि अगर आप घर पे भी डर्मा रोलर करते हैं तो 1 in 3 वीक को इस्तेमाल करें। आई ऑल्सो गिव यू इंस्ट्रक्शंस, अगर आपको घर में डर्मा रोलर का इस्तेमाल करना है तो कैसे करें, उन किन बातों का ध्यान रखें। क्लिनिक में जब हम डर्मा रोलर करते हैं तो पहले हम कोई लोकल एनेस्थेटिक जैसे एमला है, प्रोकीन है, इस क्रीम को टॉपिकली लगा सकते हैं। इसके बाद उसको क्लीन करते हैं, कोई एसेप्टिक सोल्यूशन से उसको क्लियर करने के बाद हम फिर नीडल को मल्टीपल डायरेक्शन में मल्टीपल पासेस देते हैं। इन बातों का हम ध्यान रखते हैं। डर्मा रोलर के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे इट कैन कॉज ब्लीडिंग, इट कैन कॉज रेडनेस, और ये कभी कभी अगर हम एस्टेराइल कंडीशन में कर रहे हैं तो उससे इन्फेक्शन होने का भी डर है। कई बार जब हमारे बाल बड़े हैं, लंबे हैं, तो डर्मा रोलर हमारे बालों में उलझ भी सकता है। इसके लिए आजकल हम डर्मा पेन्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू डर्मा रोलर्स। अगर आपके बाल बड़े हैं या बाल पर उलझते हैं वाइल डूइंग डर्मा रोलर तो आप डर्मा पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। डर्मा रोलर के लिए डर्मा पेन स्पेशली आपको क्लिनिक्स में ही मिलेगा, खुद आप डर्मा पेन इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, तो इस बात का आप ध्यान रखें। अगर आप डर्मा रोलर्स को बहुत अब्रप्टली यूज़ कर रहे हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं, बहुत डेप्थ में जाके यूज़ कर रहे हैं, तो कई बार ये स्कारिंग भी कॉज करता है। अगर स्कारिंग हो जाती है डर्मा रोलर से तो ये हमारे हेयर ग्रोथ को कम कर सकता है बजाय बढ़ाने के। तो इस बात का ध्यान रखें कि कम से कम 2 से 3 हफ्ते का इंटरवल ज़रूर होना चाहिए बिटवीन 2 सेशंस ऑफ डर्मा रोलर। लेट मी शो यू नाउ हाउ वी डू दिस डर्मा रोलर एट होम। कैसे हम इसको घर पे भी कर सकते हैं। दिस इज डर्मा रोलर, एक सैम्पल डर्मा रोलर है जो हम मार्केट में मिलता है। इसको आप ले सकते हैं और इसको मैं खोल रहा हूँ आपके सामने एंड आई एम ब्रिंगिंग दिस आउट। इसके ऊपर एक कैप लगा हुआ है जो प्रोटेक्टिव कैप है। आप इस तरह से लेंगे एंड इसको स्टेराइल रखना बहुत ज़रूरी है। इसको यूज़ करने से पहले आप इस डर्मा रोलर को स्पिरिट में किसी सेप्टिक सोल्यूशन में डालें और ये ऊपर की कैप को आपको रिमूव करना होगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमूव दिस आउटर कैप। ये आउटर कैप को रिमूव करने के बाद आप इस रोलर को यूज़ करें। सर में जहाँ पे आपको रोलर को इस्तेमाल करना है उसको पहले इस सेप्टिक सोल्यूशन से क्लीन करें, जैसे स्पिरिट हो गया या फिर सावलॉन या डिटोल है। उसको करने के बाद इस रोलर को मल्टीपल डायरेक्शन पे अपने सर पर यूज़ करें। तो जैसे आप पहले इसको फ्रंट टू बैक रोल कर रहे हैं, फिर साइड टू साइड रोल करें, फिर डायगनली रोल करें। ये मल्टीपल डायरेक्शंस में रोल करना बहुत ज़रूरी है और 3 to 5 पासेस देना ज़रूरी है। जो डेप्थ है नीडल की वो आपको केयरफुली चूज़ करना है। इस बॉक्स पे डेप्थ लिखी रहती है नीडल की। अगर आप घर पे कर रहे हैं तो 0.5 या 1 मिलीमीटर की डेप्थ इस्तेमाल करें। अगर आपका ग्रेड ऑफ बाल्डनेस बहुत ज़्यादा है, यानी बाल काफ़ी गिर चुके हैं, तो 1.5 से ज़्यादा डेप्थ ना लें। अगर आपका स्कैल्प बहुत सॉफ्ट है तो 0.5 मिलीमीटर की डेप्थ को ही इस्तेमाल करें। इसको इस्तेमाल करने के बाद दोबारा से इसको एसेप्टिकली स्प्लिट में क्लीन करके दोबारा से इसकी इस पैकेट के अंदर डालें और इसको सेफली स्टोर करके रखें फॉर योर नेक्स्ट सेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको एसेप्टिकली यूज़ करें। अगर ये इन्फेक्टेड होगा तो आपके बालों में भी इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, स्कैल्प में इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड अपने कमेंट्स भेजें ताकि हम आपके लिए और वीडियोस बना सकें जो आपके लिए यूज़फुल हो। थैंक यू।